हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के व्यू से, एकेडमिक व्यू से। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत मजेदार टॉपिक। इसको पढ़ने के बाद कई क्वेश्चन आपके धाए धाए सॉल्व हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है क्या, याद रखिएगा। कोई भी जो मॉलिक्यूल है इसको मैं दो भागों में बांट सकता हूं। एक तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है, दूसरा एक मॉलिक्यूल है पोलर है। ओके, अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो जैसे these molecules are made from the same type of the atom CH2 Cl2 O2 N2। तो अगर मैं इनमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये जो बॉन्डेड, चूंकि वन बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स in the case of covalent or the organic chemistry, the both electrons are present between the two atoms. Okay, between the two atoms, this is the non polar condition. Electronegativity difference क्या होगा? Delta is equal to 0 because both atom are the hydrogen have the same electronegativity 2.1। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। लेकिन अगर मैं यही ले लूं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, मैंने हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन की शादी मैंने फ्लोरीन से करा दी, तो शादी होने के बाद देखिए माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिकॉज दे बोथ आर द ब्रदर्स, बट यहाँ वन इज हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन। तो देखें इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है कहीं कहीं पावरफुल है, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द मोर पावरफुल देन द हाइड्रोजन, देन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरीन एटम। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कहाँ मूव करती है? फ्लोरीन एटम की तरफ। एंड देन क्या होता है, जो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज कर जाती है। अब इसी को बोलते हैं हम लोग। अब अगर इसका जो डेल्टा ई एन होगा वो 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 4.0 है, हाइड्रोजन कितनी है? 2.1 है, तो जो भी डिफरेंस 0 नहीं होगा इसका। तो ऐसे में कहेंगे हम लोग मॉलिक्यूल पोलर हो गया, मॉलिक्यूल पोलर हो गया। और देखने को क्या मिला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गई फ्लोरीन एटम की तरफ से। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इट मींस इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर सेंट्रलाइज्ड और द प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड एज non-polar molecules and there is no electronic displacement. But if the different electronegativity atoms are present in the molecule, then it has been seen that the electron density is not present between the center, so they are displaced towards more electronegative atom. It is called as electronic displacement. ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सभी में देखे जा सकते हैं जहां पर भी कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। अगर इसी तरह अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्शियली भी डिस्प्लेस्ड हो सकता है और कंप्लीटली भी डिस्प्लेस्ड होगा। पार्शियली डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इसको भी जरा समझिएगा। दो बातें हैं, पार्शियली डिस्प्लेस हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये पार्शियली भी हो सकता है एंड कंप्लीटली भी हो सकता है। दोनों बातें हैं। कंप्लीटली, पार्शियली में क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है वो केवल पोलराइज करते हैं। पोलराइज मींस दे अपनी जो शेप है उसको चेंज कर देते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नेबरिंग, जो आसपास का इफेक्ट होगा उसके द्वारा वो कहीं कहीं उसमें ऑर्बिटल्स पोलराइज कर जाएंगे। कंप्लीटली में क्या, जैसे इसी को मैं दिखाऊं, अब देखिए HCl, तो कहीं कहीं जो ये ऑर्बिटल्स है हाइड्रोजन का ये और इसका जो क्लोरीन का ऑर्बिटल्स है, थोड़ा सा ये पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन का जो है ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से हो जाएगी ये, ओके, और जो क्लोरीन का जो ऑर्बिटल्स है वो कुछ इस तरह से, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाएगी इसमें कुछ इस तरह से। दिस इज द नोन एज पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट इस कहानी को कहेंगे। लेकिन अगर मैं यही कुछ ऐसा ले लूं, जैसे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें देखेंगे क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है कंप्लीटली अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, अभी आगे मैं बताऊंगा इस कहानी को, तो आप देखेंगे CH2 प्लस CH2 माइनस। अब यहां पर क्या हुआ, जो बॉन्ड है कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड हो गया। तो दिस इज नोन एज कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अलग अलग केसेस में देखने को मिलेगा। कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, जो कमजोर होगा, बिकॉज पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड। मैं प्रीवियस लेक्चर में पाई बॉन्ड के बारे में बता चुका हूं, ये बॉन्ड वीक है, तो जाहिर सी बात है ये कंप्लीटली शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, वो कभी भी कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होगा। अगर कंप्लीटली शिफ्ट होता है तो उसके लिए विशेष या स्पेशल कंडीशन होगी, तो वो टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंडेंट है।
तो जो हमारा इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं दो भागों में डिवाइड करके पढ़ूंगा। एक तो टेम्पोररी होता है डिस्प्लेसमेंट, एक परमानेंट होगा। कहानी को समझिएगा, बहुत मजेदार है। वन इज परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मतलब ये इफेक्ट जो होगा 24/7 आवर्स मॉलिक्यूल में रहेगा, ओके। जबकि एक दूसरा होगा, ये टेम्पोररी इफेक्ट है। टेम्पोररी इफेक्ट ये कब देखने को मिलेगा? ये कंडीशन डिपेंडेंट है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, कंडीशन डिपेंडेंट, ओके। अब मैं इस इफेक्ट का एक नाम और देना चाहता हूं, फेमिलियर इफेक्ट भी मैं इसे कहना, ये फैमिली वाला इफेक्ट है, फेमिलियर इफेक्ट। जबकि ये क्या होगा? ये रिलेटिव इफेक्ट है, रिश्तेदार वाला इफेक्ट है। कैसे, जरा कहानी को समझिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें कहानी को समझते हैं। जो परमानेंट इफेक्ट है उसमें पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखते जाइए, पढ़ते जाइए, मजा लेते जाइए। रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट ये सब आपको पढ़ना है। इससे संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, ओके। देखिए जो ये परमानेंट इफेक्ट है ये आपको हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल, अभी मैं बताऊंगा किस मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा, ये आपको परमानेंट देखने को मिलेगा। वो मॉलिक्यूल चाहे ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे एक्साइटेड स्टेट में हो, चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, चाहे एनर्जाइज्ड हो, वो सब सभी। और इस इफेक्ट को आप रिवर्स नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जबकि जो टेम्पोररी इफेक्ट है इसको आप रिवर्स कह सकते हैं। ये कब देखने को मिलेगा? जब कोई रिश्तेदार आएगा तभी, अभी बताऊंगा मैं कैसे। तो ये तो आपके तीन परमानेंट इफेक्ट हो गए, और इसके अंतर्गत जो भी आपको पढ़ना है दैट विल बी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपके एग्जाम के लिए तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज में है, तो इसको आप नोट कर ले, फिर मैं एक एक चर्चा करूं। इसके बाद मैं पढ़ूंगा इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टडी अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। एक चीज और याद रखिएगा, कहानी थोड़ी सी याद रहे, इसमें अगर कोई पूछ ले सबसे पावरफुल इफेक्ट कौन सा है, वो तो मैं भी बाद में बताऊंगा। इसमें सबसे पावरफुल इफेक्ट है रिजोनेंस इफेक्ट, उससे थोड़ा सा कम पावरफुल हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे कम पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ अलग अलग। जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका इफेक्ट सबसे कम देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इन्नू सा इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में इन्नू सा छोटा सा इफेक्ट है, बहुत ज्यादा इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। तो चलते हैं, पहले मैं इंडक्टिव इफेक्ट को चर्चा इंडक्टिव इफेक्ट बारे में कर लेते हैं। तो सबसे दमदार इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में कहानी क्या है जरा समझिएगा, बहुत दमदार मजेदार। अब मैं मान लीजिए मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आयोनिक, एक हो सकता है कोवैलेंट, ओके। अब चूंकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, तो आयोनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक के बारे में डिटेल तो नहीं जानना है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चले। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या हो सकता है देखिएगा, प्योर कोवैलेंट हो सकता है, या आप उसे बोल सकते हैं पोलर कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट। तो जरा प्योर कोवैलेंट कौन है? H2Cl2 Br2 I2 etc। जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल 0 होता है। अभी आप डाइपोल के बारे में नहीं जानते तो टेंशन मत लीजिए, आप ऐसा समझिए प्योर कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा H2, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है, इसकी भी 2.1 है। कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप दिमाग में रख लीजिए, जैसे मैं बता दे रहा हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, हलीना का, और ये हो जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पाउलिन ने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 माना है, फ्लोरीन की 4.0, और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो इसका 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 एंड 4.0। ये कुछ चीजें दिमाग में इसको रख लीजिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में।
तो अब देखेंगे इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्योर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिटवीन द सेंटर है, और अगर सेंटर में होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इट मींस प्योर कोवैलेंट मॉलिक्यूल डज नॉट शो इंडक्टिव इफेक्ट। ओके चलिए, अगर मैं पोलर कोवैलेंट की बात करूं तो मैं HCl भी ले सकता हूं, ओके मैं H2O भी ले सकता हूं। दीज आर द पोलर कोवैलेंट। Polar covalent bond means they have different type of the atom, different electronegativity atom when attached to each other, then partial displacement of the sigma electrons are called as the polar covalent molecules। भाई देखिए जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग पावरफुल बॉन्ड, जल्दी नहीं कोई तोड़ सकता, लेकिन वो उस परिवार का सदस्य ही खींच खिंचाव करके तोड़वा सकता है, आप समझिएगा। इसीलिए मैंने इसको फैमिलियर इफेक्ट कहा, भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये थोड़ा बहुत क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। अब इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव एक चीज और है, जिसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है। अगर पावर ज्यादा है तो समझ लीजिए वो महिला है, गर्ल्स है, बिकॉज दे हैव द ग्रेटर एनर्जी देन द हाइड्रोजन एटम। ओके अब आप समझिएगा, तो इसने खींचा पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर उतना ही पार्शियल। पार्शियल मीन्स ये आप समझिए कि सिग्मा बॉन्ड को हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट को पार्शियल से दिखाते हैं। इसका मतलब थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होता, बहुत ज्यादा थोड़ी होता, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा जैसे कि NaCl में, तो उसको फुल माइनस फुल प्लस से दिखाते हैं। दैट इज द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट एज इन द आयोनिक कंपाउंड। ओके तो इसमें भी वही होगा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही दैट हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ओके एंड जिधर से जा रही है वो पार्शियल पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोवैलेंट। तो इसमें डेल्टा ई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं है। तो क्या इस घटना को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा? अभी इसको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कहा जाएगा। तो प्रश्न उठता है इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो क्या आयोनिक कंपाउंड में अगर मैं बात करूं Na+Cl- में, क्या इसको इंडक्टिव इफेक्ट नाम दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर आप किसको नाम देंगे? तो चलिए मैं शुरू करता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट में केवल एंड केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ मॉलिक्यूल में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो चलते हैं। तो आपके मन में ये होगा, क्या सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं? तो हमने कह दिया नहीं दिखाते हैं। हम क्या प्योर कोवैलेंट दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। ओके तो क्या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड दिखाएंगे? हाँ, लेकिन जब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो, तब दिखाएंगे। तो चलिए एक एक बात को समझते हैं और मजा लेते हुए पढ़ाई करते हैं। तो सबसे सरल मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को पकड़ूंगा, CH4 क्या इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा? नो भैया, बिकॉज इसमें क्या है याद रखना है, CH4 है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। तो क्या इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है? नहीं है, तो नहीं दिखाएगा। क्यों? पोलर इसमें नहीं है, तो क्या इथेन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डाइपोल जीरो आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी जीरो आएगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जीरो होता है, इसलिए इसमें भी कहा जाएगा पोलर बॉन्ड नहीं है। तो फिर कहां होगा? चलिए अगर मैं CH4 में एक हाइड्रोजन को निकाल के कोई एक X एटम जोड़ दूं तो क्या ये दिखाएगा? कहानी को समझ लेते हैं। तो ये हो गया CH3X। ओके चलिए, तो क्या ये दिखाएगा? ये खींचेगा, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, कहानी समझ में आई है। ओके तो इसमें बॉन्ड कहीं न कहीं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आ गया। क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अब आपके मन में फिर प्रश्न उठ रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा सर? मैं बता रहा हूं। चलिए कहानी को और बढ़ाते हैं। इसमें से एक H को निकालते हैं, एक हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ये X को मैंने जोड़ दिया है। कथा नहीं सुना रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब जरा देखिए, इन्होंने खींचा तो इनके ऊपर पार्शियल निगेटिव आया। ओके इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव आया, सेम अमाउंट सेम मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट चार्ज।
कहानी बदलने वाली है। कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, कार्बन कहेगा नहीं सहूंगा, मैं नहीं सहूंगा पार्शियल पॉजिटिव, ये अपने पड़ोसी वाले कार्बन से मांगेंगे। तो जाहिर सी बात है पार्शियल वाले कार्बन पर पड़ोसी वाले, इसको अगर मैं कार्बन नंबर 1 दे दूं नाम, इसको मैं 2 दे दूं, तो इसके ऊपर डबल पार्शियल पॉजिटिव आने वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं न कहीं जब कार्बन नंबर 1 ने अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन को खींचा, पहले हाइड्रोजन ने खींचा, इनका स्वभाव है खींचना, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो खींचेंगे। तो ये इस कार्बन से खींचे, कार्बन 1 पे डिफिशियंसी क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जहां क्रिएट होगी, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा तो पार्शियल पॉजिटिव बिना कहे देखे सुने आप टिक मार दीजिएगा। फिर ये इनसे खींचे तो इनके ऊपर डबल पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ये अभी रुकने को तैयार नहीं है। और अगर मैं कहीं एक कार्बन यहाँ और जोड़ दूं तो कहानी कुछ बदलने वाली है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है, क्या हाइड्रोजन को खींच सकते हैं? तो मैं बता रहा हूं, ये देखिए तीसरा कार्बन 1 2 3 ये खींचे तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल जितने दूर जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, माने देखा जाए पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। ठीक है, ओके। अब एक कार्बन में और बढ़ाना चाहता हूं, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, ओके पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ सिंगल पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल पॉइंट। अब अगले कार्बन पर कार्बन 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पर जैसे पहुंचते हैं चार्ज हो गया 0। अब जरा कहानी में जरा समझिए क्या देखने को मिला। इसका मतलब ये जो भी चार्ज क्रिएट हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दे विल रन अप टू कार्बन नंबर 3। ओके, कार्बन नंबर 3 पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। इसका मतलब कहीं कहीं अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की डिफिनीशन क्या निकली, मैंने कहा ये नहीं दिखाएगा, हमने कहा ये दिखाएगा। तो याद रहे कहीं न कहीं इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली बात तो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा और वो भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो। याद रहे कम से कम एट लीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए, और जरूरी है दोनों में से कोई एक कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से भी जुड़ा हो सकता है, बट कोई अलग कार्बन से अलग एटम जुड़ा हो, कार्बन हाइड्रोजन से अलग जुड़ा होना चाहिए, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। भाई देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो पक्का है कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा, उसमें नो डाउट। इसके अलावा कोई ग्रुप आ जाए, कोई एटम आ जाए तो दैट विल बी सब्स्टिट्यूएंट, वो उसका स्वभाव, मतलब इन दोनों के अलावा कोई न कोई होना चाहिए। साथ ही साथ ये परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ओके, हमेशा देखने को मिलेगा। और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। मतलब मैं ये कहूं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव आई इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, कहीं न कहीं प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस है। क्लियर? ये अप टू 3 कार्बन आप देख सकते हैं, अप टू 3 कार्बन, ओके। उसके बाद ये कहीं न कहीं 0 हो जाता है। ये तो इंडक्टिव इफेक्ट, और साथ साथ में इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी कुछ और भी है, उसको भी हम लोग देखते चले। इंडक्टिव इफेक्ट से संबंधित बहुत बातें हैं, उसको आगे बताते हुए चल रहे हैं हम आप लोगों को। इसमें एक चीज और, ये कहीं न कहीं डायरेक्शनल नेचर का होता है। डायरेक्शन, भाई इसमें डायरेक्शन क्लियर है, किधर से किधर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, मैं बता रहा हूं एक एक बात आपको। जैसे जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो डायरेक्शन उसकी तरफ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट का या डिस्प्लेसमेंट का, ओके। जैसे मैंने ये कहा कि ये अब ये खींच रहा तो डायरेक्शन यही तो है, यही तो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट की, तो इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब जरा देखिए इसकी डिफिनीशन में निकालने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन ये कैसा है, तो आप शायद ऑब्वियसली कहेंगे नॉन पोलर है सर, नॉन पोलर है, ओके। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि C बॉन्ड X कैसा है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर पोलर है, ओके। अब जरा कहानी में देखिए क्या करने वाला।
अब इसी को मैं, ये अलग परिवार है, ये अलग परिवार है, मैं इस दोनों परिवार को जोड़ के एक परिवार बना दूं, तो अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए एक परिवार कैसे बनेगा, एक यह देखिए मैंने जोड़ दिया। अब जरा कहानी में देखिए क्या है। अब पहले ये बॉन्ड कैसा था, चलिए मैं जोड़ दे रहा हूं इस कहानी को, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर है, ये वाला बॉन्ड पोलर। अगर मैं जोड़ देता हूं दोनों को तो क्या होने वाला, सी बॉन्ड सी, ओके, सी बॉन्ड एक्स। अब जरा देखिए ये तो ऑलरेडी पोलर था, अब ये वाला बॉन्ड, ये वाला जिसको मैंने नॉन पोलर कहा था, ये भी पोलर हो गया, और जिससे मैंने जोड़ा वो भी पोलर हो गया। अब जरा देखिए, इसी घटना का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इसी घटना को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, क्योंकि इसने, इस पोलर परिवार ने इनको मजबूर कर दिया पोलर होने के लिए। भाई देखो, जैसे मैं हूं वैसे तो मैं आपको बनाने का प्रयास करूंगा, तो ये जैसे थे इन्होंने इनको। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ये पोलर मतलब डिस्टर्ब, पोलर ये बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति, बुरा और अच्छे जब संपर्क में आता है तो आप समझिए यहां बुराई का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। केमिस्ट्री है तो इसने इनको पोलर कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि द नॉन पोलर बॉन्ड व्हेन दे बिकम्स पोलर ड्यू टू एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब कहानी जरा समझिएगा, लिख सकते हैं द नॉन पोलर bond becomes polar due to adjacent polar bonds. Polar bonds is called as inductive effect. बहुत सुंदर सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब जरा देखिए, जो ये चार्ज का रन होता है कहीं कहीं पार्शियल पॉजिटिव का इधर इसी तरफ, इसीलिए इसका एक नाम और है, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी इसे बोला जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी कहते हैं, साथ ही साथ इसका एक और नाम है टी इफेक्ट, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होता है पड़ोसी पे अप टू 3 कार्बन, तो इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट का नाम भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितने प्रकार का हो सकता है और इसका केमिस्ट्री में क्या क्या रोल है, तो केमिस्ट्री में तो इसका इतना गजब रोल है कि पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, एसिडिटी को, बेसिसिटी को, कई चीजों को डिफाइन करेगा। तो पहले हम लोग पढ़ लें टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। ओके, ये 2 भागों में इसको बांट दिया गया, एक का नाम है प्लस आई इफेक्ट और दूसरे का नाम है माइनस आई इफेक्ट। ओके, माइनस आई इफेक्ट। और याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट है उसको 0 माना गया। इसका अर्थ ये हुआ, पहले तो आप ये समझ लीजिए, हाइड्रोजन किसी से अगर जुड़ा रहेगा, किसी भी एटम से, वो कोई जरूरी नहीं कार्बन से, किसी से भी जुड़ा है, तो ये माना जाता है कि मान लीजिए मैंने कार्बन से जोड़ दिया इसको, सपोज दैट, तो कार्बन एज ए न्यूट्रल, हाइड्रोजन एज ए न्यूट्रल एक्टिविटी बिहेव करेगा। न्यूट्रल मतलब ये हुआ, ना तो ये किसी को पुश करेगा ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। इंडक्टिव इफेक्ट, ये आराम से बैठा रहेगा। हाँ, ये है कि इससे जुड़ा हुआ एटम कैसा है, अगर इससे जुड़ा हुआ एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, मैंने कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो अगर मैंने हाइड्रोजन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप मैंने जोड़ दिया, तो ये हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर मैंने किसी हाइड्रोजन से कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया या एटम जोड़ दिया जो कहीं न कहीं उससे हाइड्रोजन की अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पुश करेगा हाइड्रोजन की तरफ। कोई भी एटम या ग्रुप हो सकता है, तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ 0 मान के लगाया गया है। ऐसे तो चूंकि हमें इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन से कोई न कोई ग्रुप जोड़ना है हाइड्रोजन के अलावा, तो अगर ऐसा कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या एटम जो कार्बन के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा,
तो वो कहा जाएगा कि कहीं न कहीं वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई मतलब देखिए, माइनस मतलब मांगना, गरीबी है आपके पास, मांग रहे हो आप, खींच रहे हो। लेकिन अगर यही चीज मैंने कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो है ऑलरेडी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता हूं, मतलब कि मैं मांगूंगा नहीं, मैं आपको दूंगा, तो कहा जाएगा ऐसा एटम और ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब भाई देखिए, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी वो देगा, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट मीन्स हुआ कि ऐसे ग्रुप या एटम जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना गया। ये आप ऐसा समझ लीजिए, माइनस आई मतलब इसमें कार्बन से जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कहा जाएगा, माइनस आई ग्रुप या इफेक्ट बोलेंगे। अगर मान लीजिए कार्बन से कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता हो तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार्बन से जोड़ दूं सीधे सीधे O माइनस, ओके, कार्बन से मैं जोड़ दूं कार्बोक्सिलेट आयन, ये देखिए O C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऐसे ना जोड़ के C ऐसा कर दूं, सीधे सीधे इस पे मैं कोई मेटल जोड़ दूं, सोडियम जोड़ दूं, सोडियम मेटल, तो कहीं कहीं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम किसी को ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं। और इसके अलावा मैं कार्बन से ऐसा भी जोड़ सकता हूं, मेथिल ग्रुप जोड़ दूं या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दूं, ये सब ग्रुप अगर मैं जोड़ दूं, चूंकि ऑलरेडी इनके पास कई हाइड्रोजन एटम होते हैं तो इसे माना जाता है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, ये सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और अगर मैं कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे मैंने जोड़ दिया, सपोज दैट हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, एमीन मैंने जोड़ दिया सिंगल बॉन्डेड से, तो ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूं माइनस आई और प्लस आई का, उसको आप नोट कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कहीं कहीं रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो देख लीजिए, प्लस आई इफेक्ट में आप ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा O माइनस का होता है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ये, उसके बाद आपका हो जाएगा सेकेंडरी ग्रुप का, या इसे आप बोल सकते हैं CH3CH, आइसोप्रोपिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप, ये ऑर्डर है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और माइनस आई इफेक्ट में आप नोट कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट में। अब आप इसी तरह और भी कई ग्रुप हैं, आप उनको भी जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए कई बातें हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, ये भी इफेक्ट सबसे कम भाई इफेक्ट अगर देखा जाए हाइड्रोजन का है इसमें, और उसको 0 इंडक्टिव इफेक्ट माना गया है। और अगर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन आदि से भी ज्यादा कहीं कहीं इसमें और भी कई ग्रुप हैं, जैसे ये देखिए डाई एल्किल ऑक्सी ग्रुप है, ये ट्राई एल्किल एमीन से कहीं कहीं इससे ज्यादा है। इसी तरह बहुत साइनाइड है, साइनाइड इसमें देखा जाए ट्रिपल बॉन्डेड sp है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है sp2, ये सब ऑर्डर है। इसी क्रम में ये आप ऑर्डर नोट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा आपका ये होगा, उससे कम, फिर इससे कम, इसी ऑर्डर में। ये प्लस माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के साथ साथ उनके स्टेबिलिटी को भी डिसाइड करते हैं। अब अगर इन बातों को आप समझ गए हैं तो मैं अगला टॉपिक जो भी भाई देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने इसको फैमिलियर इफेक्ट इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें जो कुछ हो रहा फैमिली का मेंबर ही है जो डिस्टर्ब कर रहा है। ये फैमिली का मेंबर यही डिस्टर्ब ना करता, इलेक्ट्रॉन को पुश ना करता या इलेक्ट्रॉन को पंप ना करता। भाई देखिए, प्लस आई में कहीं कहीं पंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है और माइनस आई में जो है कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करता है। तो इसने ही तो फैमिली को डिस्टर्ब किया, तो इसलिए फैमिलियर इफेक्ट है, इंट्रामॉलिक्यूलर इफेक्ट है।
लेकिन अभी जब आप इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें रिश्तेदार जब आते हैं किसी भी रिएक्शन में, रिएजेंट, रिश्तेदार को मैं रिएजेंट ही कहता हूं, तो काफी कुछ क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसके बाद जो भी हमारा अगला लेक्चर होने वाला है वो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। जब मैं एप्लीकेशन बता दूंगा उसके बाद सीधा मैं हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाऊंगा। स्टेप वाइज पूरा का पूरा जीओसी इसी तरह से खत्म किया जाएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे समझ में आ रहे हो तो वीडियो को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।